नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए समय निकाल कर वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ इस मेहनत को ख़राब मत होने देना और वीडियो को पूरा देखना। तो डेयरी फार्मिंग हम कर रहे हैं, तो हम डेयरी फार्मिंग किस प्रकार से करें, डेयरी फार्म को कैसे चलाना चाहिए ताकि हमें जो है हमारे फार्म पर लॉस नहीं हो। कि हमारे फार्म पर अभी जो है कुछ ऐसी स्थिति है कि फार्म में कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। यदि हमने जो गलती की है वो यदि गलती आप लोग करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को फार्म बंद करना पड़े, क्योंकि आप नए किसान भाई हैं, डेयरी फार्मिंग से जुड़े हैं। अब हमें जो हमारे फार्म में अभी समय चल रहा है स्ट्रगल का, ये स्ट्रगल हम कर सकते हैं क्योंकि हम पहले से सारी चीज़ें सीखे हुए हैं और हमें सब चीज़ों का नॉलेज है इस वजह से। पर जो नए युवा किसान भाई होते हैं वो इस स्ट्रगल को सह नहीं सकते, मतलब कि जब ऐसा डेयरी फार्म में स्ट्रगल होता है तो अक्सर जो है फार्म बंद हो जाते हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे कि हमने क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से फ़िलहाल हमारे फार्म में जो है कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एक प्रकार से कह देते हैं कि नुकसान भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है, बराबर का मामला चल रहा है। तो वो क्यों को फार्मिंग करने में यही बताते हैं कि आप डेयरी फार्म कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको जितने पशु से डेयरी फार्म स्टार्ट करना है टोटल एक बार में नहीं खरीदें, क्योंकि वही गलती करता है फार्मर। क्योंकि जब आप एक बार में सारे जो एनिमल्स खरीद लेते हैं तो एक समय में तो आपके फार्म पर इतना दूध हो जाएगा कि आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, पर धीरे धीरे ये मुनाफा जो है आपको लॉस में बदलने लग जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जब आपकी गाय आपके पशुओं को दूध देते हुए जैसे जैसे समय बढ़ेगा, कुछ पशु उसमें से प्रेग्नेंट होंगे, कुछ नॉन प्रेग्नेंट होंगे, मतलब आजकल तो रिपीट ब्रीडिंग की काफ़ी समस्याएं आ रही है। तो और कुछ पशु हैं जो प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो धीरे धीरे उनका जो है दूध कम होने लग जाएगा। अब दूध एक साथ जब कम होता है फार्म पर तो फार्मर को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि फीड आपको पशु को उतनी ही खिलानी पड़ेगी। बाकी दूसरी चीज़ जैसे सूखा चारा, हरा चारा, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें भी आपको खिलानी ही पड़ेगी। मतलब आपका जो डेयरी फार्म में खर्चा तो उतना ही लग रहा है, पर जो प्रॉफिट आप जो दूध बेच के कमा रहे हैं उधर दूध कम हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप जो है धीरे धीरे लॉस में जाने लग जाएंगे। तो यही अभी फ़िलहाल में हमारे साथ हुआ है कि अभी बात करें कि तो हमारी अधिकतर जो गायें हैं वो सारी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, और यही हमसे गलती हुई थी। गलती नहीं हुई थी, मतलब कि एक प्रकार से हम खुद ही अभी फार्म में कोई नए एनिमल्स नहीं लाना चाहते थे, इस वजह से हमने जो है नए एनिमल्स परचेस नहीं किए हैं। और आगे की स्थिति हमें पता थी कि अगर हम फार्म में नए एनिमल्स नहीं लाएंगे और हमारी सारी जो पशु है प्रेग्नेंट है तो आगे चल के हमारे फार्म में दूध कम हो जाएगा और हमें उस समय मुनाफा नहीं होगा। पर हमारा पूरा फोकस मतलब केवल फार्म का ही नहीं है, इसके साथ में हमारा एक्स्ट्रा काम जो है खेती बाड़ी का भी है। तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप नए फार्मर हैं और केवल डेयरी फार्म से आपकी इनकम है तो आप कभी ऐसी गलती ना करें कि जैसे अभी जो फर्स्ट में ये बछड़ी बैठ रही है, ये जब 6 मंथ की प्रेग्नेंट हुई उस समय से ये ड्राई हो चुकी है, और जब छठे महीने से इसे ड्राई किया है तो तब से ही इसका फीड चल रहा है पर डे का 2 किलो, मतलब 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम। उसके बाद नेक्स्ट ये बछड़ी है, ये रिपीटर हो रही है बार बार, और रिपीटर होने के कारण जो है मिल्क पर अच्छे से नहीं चल रही है। अभी पर डे का इसके पास केवल 5 से 6 लीटर दूध है। उसके बाद इस बछड़ी की बात करें, इसकी आई हो गई तो ये कंफर्म हो गई, और इस बछड़ी में ये है कि जब ये कंफर्म हो जाती है उसके बाद इसका दूध ऑटोमेटिकली सूखने लगता है। तो ये बछड़ी भी अभी जो है इसका दूध काफ़ी कम हो गया है, मतलब कि पर डे का इसके पास केवल 7 से 8 लीटर दूध ही होगा, इससे ज़्यादा दूध नहीं है इसके पास। अब इस बछड़ी की बात करें तो ये बछड़ी प्रेग्नेंट है और ये 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है और अभी पर डे का 5 लीटर दूध दे रही है ये बछड़ी।
अब इससे हम और ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो इसे ड्राई में डालने का समय आ गया है। तो 5 लीटर दूध है पर डे का, पर फीड हमें इसे ज़्यादा देनी पड़ रही है, क्योंकि दूध भी दे रही है प्लस पेट में बच्चा है। उसके बाद इसे दूध के लिए भी खिलाना पड़ेगा, इसके बॉडी वेट के लिए भी खिलाना पड़ेगा, और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी खिलाना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी जितना ये दूध दे रही है उससे हमें कोई फ़िलहाल में अभी कोई प्रॉफिट नहीं है। अब आते हैं हमारी 40-116 बछड़ी पर। काफ़ी अच्छा दूध दिया है, पर अब ये भी जो है 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। और प्रेग्नेंट जब पशु होता है तो दूध तो कम करेगा ही सही, क्योंकि उसके शरीर में जब एक नई जिंदगी पलती है तो उसे खुद के साथ साथ खुद के बच्चे को भी पालना है, तो ऑटोमेटिकली जो है पशु का दूध खुद ही सूखने लगता है। अब हम प्रेग्नेंट पशु से ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते, तो इस वजह से अभी ये भी जो है हमें आराम से 12 से 15 के बीच में दूध दे रही है। नहीं कर सकते, पर फीड हमें इसे ज़्यादा ही खिलानी पड़ रही है। दिक्कत वही है कि प्रेग्नेंट भी है, दूध भी दे रही है, फिर इसके बॉडी का भी हमें ध्यान रखना है। यदि हम अभी ध्यान नहीं रखेंगे, हम इसे दूध के हिसाब से यदि कम फीड खिलाएंगे तो आगे नेक्स्ट ब्यात में ये फिर हमें दूध नहीं दे पाएगी, तो वहाँ हमारा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद इस बछड़ी की बात करें तो ये बछड़ी जो है ड्राई में जा चुकी है। इस बछड़ी को हमने ड्राई कर दिया है। ये बछड़ी भी 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब 7 महीने दूध काफ़ी अच्छा दिया है इसने। बछड़ी को भी काफ़ी समय हो गया है दूध देते हुए, तो इस वजह से नेक्स्ट ब्यात में यदि इससे दूध लेना है तो मैक्सिमम हमें इसे जो है 60 डेज़ का ड्राई पीरियड देना था, तो इस वजह से इसे सुखाना पड़ा। पर ड्राई में जाने के बावजूद इसे फीड देना पड़ेगा। हम हमेशा आपको कहते हैं कि पशु आप जब भी अपने फार्म पर रख रहे हैं, आपका पशु दूध दे या ना दे, जब आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आपको उसका ज़्यादा ख्याल रखना है। मतलब कि एक बार जब पशु दूध देगा उस समय तो आपको फीड खिलानी ही खिलानी है, पर जब आपका पशु ड्राई में रहता है उस समय उसको आपको ज़्यादा केयर करनी है, यदि आपको नेक्स्ट ब्यात में उससे दूध लेना है तो ये बछड़ी ड्राई में जा चुकी है और फीड इसे भी चल रहा है दोनों समय का। अब आते हैं इस बछड़ी की, तो क्यों अभी फ़िलहाल में यही बछड़ी जो एक हमारी ताज़ी ब्याई हुई बछड़ी है, और अब एक बिचारी जो है ताज़ी ब्याई हुई बछड़ी सबकी पूर्ति कैसे करेगी। अगर दिन का ये 25 लीटर दूध भी देगी तो भी इतनी सारी गायों की पूर्ति ये नहीं कर सकती है। तो इस वजह से फ़िलहाल में अभी यही एक लौती हमारी गाय है जो अच्छे मिल्क पर चल रही है। उसके बाद इस बछड़ी की बात करें तो ये बछड़ी बहुत जल्दी सूख गई है दूध पे से। एक जो हम हमेशा आपको बताते हैं, ब्रीड का काफ़ी फ़र्क होता है फार्म में। यदि आप एक अच्छी ब्रीड रखते हैं तो वो ही आपको मुनाफा दे सकती है। अच्छी ब्रीड रहती है जो आपको लंबे समय तक दूध देगी, प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपको लंबे समय तक दूध देगी। पर जो अच्छी नस्ल नहीं होती है वो केवल प्रेग्नेंट होने के बाद जल्दी से खुद ही सूख जाती है ऑटोमेटिकली। आप उसको भले ही कितनी भी फीड खिलाएंगे, कितना भी उसकी केयर करेंगे, पर वो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगी। तो इसी वजह से जैसे कि ये बछड़ी 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसका जो है मिल्क अभी से सूख गया है, इसका ये अभी से ड्राई में जाने लग गई है। और वहीं यदि हम इसके मुकाबले हमारी 40-116 बछड़ी की बात करते हैं तो ये भी 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट है, पर अभी ये हमें 12 से 15 के बीच में इसका पर डे का दूध दे रही है। तो ये होता है एक ब्रीड रखने का फ़र्क, क्योंकि अभी 40-116 है जो दूध दे रही है तो खुद का खर्चा भी निकालेगी और साथ में कुछ भी थोड़ा बहुत भी जो भी प्रॉफिट हमें देगी ही देगी। पर ये जो गाय है, ये गाय अभी कुल मिला के कुछ भी प्रॉफिट नहीं देगी, क्योंकि केवल इसे हमें जो है 3 महीने तक, मतलब 90 दिनों तक इसे केवल बांध कर हमें खिलाना पड़ेगा। और खिलाना भी ऐसा है कि फीड तो हमें परमानेंट देनी ही देनी है। बिना फीड के हम जो है गाय को जना नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर आगे नेक्स्ट ब्यात में वो जो हम परफॉर्मेंस चाहते हैं मिल्किंग में वो दे नहीं पाएगी। तो इस वजह से ये बछड़ी कुल मिलाकर सूखने वाली है, तो इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। बात करते हैं हमारी जो ट्रॉय की बछड़ी है, ये इसकी माँ के साथ साथ ये भी केवल 4 से 5 दिन आगे पीछे ही है, दोनों माँ बेटी 40-116 की बछड़ी। तो ये भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, कंफर्म प्रेग्नेंट।
मतलब दोनों माँ बेटी ने 5-5 महीने कंप्लीट करने वाली हैं। आप देख सकते हैं बछड़ी खुलने लग गई है और इसकी फीड पर हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि ये जनेगी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। तो उसके लिए अभी से इसकी खिलाई पर फोकस करना पड़ेगा। इस वजह से फीड अभी जेब से लगाकर खिला रहे हैं। जब भी आप घर की बछड़ी जनाएंगे तो उन्हें आपको आपकी जेब से ही लगाकर खिलाना है, तब जाकर आप एक अच्छी बछड़ी तैयार कर सकते हैं। वरना यदि हम चाहे कि बस एक तरफ ये प्रेग्नेंट हो गई इसे एक तरफ बांध दें, केवल सूखा चारा और हरा चारा खिलाकर जना ले, तो फिर वो बछड़ी नहीं बन पाएगी जैसी आप उससे उम्मीद करेंगे। उसके लिए आपको आपकी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। तो वो अभी हम कर रहे हैं फिलहाल। इसके साथ साथ जो सारी बछड़ियां हैं उनको भी हम फीड जेब से ही खिला रहे हैं अभी तो फिलहाल में। अब अच्छी ब्रीड तैयार करनी है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा, वरना यही पैसा फिर आप बाहर से बछड़ी खरीद कर लाओ और फिर वो यहाँ आकर वातावरण सूट करे नहीं करे, अच्छा दूध दे नहीं दे। यहाँ हमें ये तो पता है कि इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो आगे चल के ये भी अच्छा मिल्क रिकॉर्ड बनाएगी। उसके बाद बीमारी हजारी का कोई रोल नहीं है। आते हैं फिर इस बछड़ी पर। ये बछड़ी ये भी 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है और कुल मिलाकर ये भी धीरे धीरे ड्राई होने लग गई है। मतलब कि इसका भी दूध सूखने लग गया है, क्योंकि गर्मियाँ आती है तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट पशु हैं उन पर उसका इफ़ेक्ट दिखता है। पशु होता है उसका दूध बहुत जल्दी से सूखने लगता है, तो इस वजह से अभी ये भी सूखने लग गई है। मतलब बहुत कम मिल्क रह गया है इसके पास भी। यदि इस बछड़ी की बात करें तो इसकी भी एआई हो गई है। अभी हमने जो है जांच नहीं करवाई है, मतलब 2 महीने की होगी तब हम इसकी जांच करवाएंगे। अभी 2 महीने हुए नहीं हैं तो इसका भी कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी नहीं है, क्योंकि गर्मी आ रही है और एआई करवा दी और 2 महीने होने वाले हैं इसे, तो इस वजह से इसने भी दूध कम कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं हमारी गैलेक्सी की बछड़ी के ऊपर। तो ये बछड़ी तो प्रेग्नेंट है, इसे मतलब 7 महीने तक हमने इसका दूध निकाला, उसके बाद इसे ड्राई किया है। अब ये जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक या आधे अप्रैल में जो है बच्चा दे देगी। तो ये बछड़ी और इसके साथ में ये बछड़ी, ये दोनों साथ में जनेंगी, जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जनेंगी। पर प्रेग्नेंट होने के कारण फीड इन्हें हम अभी खिला रहे हैं। फीड तो हमने किसी भी गाय की बंद नहीं की है। हमारे फार्म पर छोटे बच्चे से लेकर बड़ी गाय तक और जो प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट सारे पशुओं को हम फीड खिलाते हैं। और यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको फीड खिलाना बहुत ज़रूरी है। आप पशु रख रहे हैं तो, क्योंकि वो पूरे तरह से आपके ऊपर ही निर्भर होते हैं। इस वजह से तो जैसे कि हमारी जब गाय प्रेग्नेंट हुई थी, जब 3-3, 4-4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उस समय में हमें जो है नया लाट परचेस करना था। मतलब 4 से 5 पशुओं का नया लाट हमें जो फार्म में लाना था, पर हम नहीं लेके आए, क्योंकि हम लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम जो है अब घर की ब्रीड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वजह से। तो किसान भाइयों, ये जो वीडियो है ये डेयरी फार्मिंग के प्रति जो है नेगेटिव करने के लिए नहीं बनाई है, वरना आप लोग कमेंट करेंगे कि आपका फार्म तो चल नहीं रहा और आप वीडियो पे हमें जो है ज्ञान बांटते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ज्ञान देने वाली बात नहीं है। ये केवल जो नए युवा डेयरी फार्मर है वो ऐसी गलतियां ना करें, ये उस विषय पर हमने ये वीडियो बनाई है। वरना झूठ बोलने के लिए तो हम भी काफ़ी झूठ बोल सकते हैं कि हमारी ये गाय इतने दिन की प्रेग्नेंट है और इतना दूध दे रही है। एक बोलने में और एक एग्जैक्ट कैन में दूध दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। कभी भी किसी की वीडियो देखकर अपना चलता काम रोक कर आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट ना करें। डेयरी फार्मिंग के लिए आप अच्छा खासा पहले नॉलेज ले लें, खुद 1-2 गाय लाकर पहले अच्छे से उस पर प्रैक्टिकल कर लीजिए। दूसरों के यहाँ जाकर जो है ट्रेनिंग लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप खुद उसके अंदर नहीं उतरेंगे, खुद गोबर नहीं फेंकेंगे, खुद दूध नहीं निकालेंगे, खुद फीड नहीं खिलाएंगे, जब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि पशु इतनी फीड खाकर इतना दूध देता है, इसको ये बीमारियां आती हैं, इसको ये चीज़ें खिलानी पड़ती है, तो हमें डेयरी फार्म में फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें यदि आप खुद प्रैक्टिकल करके नहीं करेंगे और डेयरी फार्म सीधे स्टार्ट कर लेंगे तो आप कभी फार्म में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको फार्म में लॉस ही होगा। कुछ दिन आपका फार्म चलेगा और आपका फार्म बंद हो जाएगा। यही चीज़ केवल आपको बतानी थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है।
प्लीज़ इसका कोई गलत जो है कमेंट मत करना। फार्म हमारा कोई लॉस में भी नहीं है और ना प्रॉफिट में, ये केवल हमने हमारे हाथों से किया है। यदि हम चाहते तो 5 गाय हम लाकर रख लेते, जो तानी जनी हुई है नई खरीद कर हम रख लेते और उनसे दूध निकालते, तो हमारे यहाँ दूध भी रहता और फिर अगले नेक्स्ट में ये सब बैक टू बैक जनेंगी ही सही, तो हमारा जो है फार्म का मेंटेनेंस फिर एक जैसा चलने लगता। पर अभी हमें फ़िलहाल में गाय नहीं खरीदनी थी। गाय ना खरीदने का रीज़न यही है कि जो दूध के रेट कम हुए हैं, अब गर्मियाँ आएंगी तो अब हम कुछ सोचेंगे, क्योंकि गर्मियों में जो है दूध के रेट बढ़ते हैं, फीड के रेट काफ़ी आसमान छू रहे हैं और दूध के रेट मिल नहीं रहे। तो ऐसे में फार्म में ज़्यादा पैसा लगाने से हमें नुकसान ही होगा, फ़ायदा केवल बिचौलियों का होगा। इस वजह से हमने जो है अभी फार्म में नई गाय परचेस नहीं की है। तो आज की हमारी जो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो जो है काफ़ी नॉलेजेबल है, क्योंकि जो नए युवा किसान भाई है उनके लिए काफ़ी नॉलेज भरी है। यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर से समझ में आएगा। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर द वॉच।